अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ तो हर एक ने देख रखा है और इसने किस तरह हर एक को दीवाना भी किया हुआ है। इसमें मौजूद सीन्स, डायलॉग की डिलीवरी और इसके साथ साथ इसमें दिखाई गई बहादुरी कि किस तरह मुसलमान बहादुर थे और इस्लाम और हक़ के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। दोस्तों, इस ड्रामे में दिखाया गया है कि इंसान का ईमान पुख्ता हो और वो हक़ के लिए तलवार उठाए तो अल्लाह किस तरह उनकी मदद फरमाता है और उन्हें काफरों में सुरखरू करता है। दोस्तों, ये सवाल निकल कर सामने आता है कि क्या अर्तुगरुल गाज़ी के बाद उसका बेटा उस्मान भी इतना ही बहादुर और जंगजू था। दोस्तों, उस्मान भी गाज़ी था और जब तक वो ज़िंदा रहा मंगोलों और ईसाइयों का सामना करता रहा और कई किले भी फतह किए, और जब इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुल्लुस उस्मान के सीज़न नंबर 1 में किए गए दुश्मनों के सर कलम दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 6, काला नोस। दोस्तों, इस ड्रामे में काला नोस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो सूफिया का ख़ास कमांडर होता है और उसके साथ सूफिया को पसंद भी करता है। दोस्तों, सूफिया इसकी मदद से अपने खामंद को भी कत्ल करवाती है, जिसका इल्ज़ाम उस्मान पर लगा दिया जाता है। जिसके बाद काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद उस्मान ईसाइयों के बेस में इस किले में दाखिल हो जाता है, सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि कत्ल किसने किया है। और जब उस्मान को इस बात का पता लगता है तो वो इसकी गर्दन पकड़ता है और खंजर निकाल कर फ़ौरन इसका गला काट देता है। नंबर 5, आओ मेगाला। दोस्तों, आओ मेगाला तो आप लोगों ने इस ड्रामे में देखा ही होगा। ये भी सूफिया का ख़ास कमांडर होता है और ये उस्मान को मारने के लिए एक गार में छुप जाते हैं। जब उस्मान को इनका इरादा पता चलता है तो वो इसके बाकी साथियों को मार देता है और उसके बाद जब इनमें लड़ाई होती है तो उस्मान अपनी तलवार की तेज़ धार से इसकी गर्दन काट देता है। दोस्तों, ये इस सीज़न का सबसे आला मंजर होता है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बहादुरी से उस्मान इसकी गर्दन काट देता है। नंबर 4, सोबाताई। दोस्तों, सोबाताई को आप लोगों ने इस ड्रामे में देखा ही होगा, जो मंगोलों का कमांडर होता है और एक वक्त ये उस्मान के कबीले पर हमला कर देता है। लेकिन इस हमले की उस्मान को पहले ही खबर होती है और वो इनके इंतज़ार में ही बैठा होता है कि कब ये हमला करने आएँ। और इसके साथ ही एक साइड से सूफिया की कमांड में उसके सिपाही हमला करते हैं और दूसरी जानब मंगोलों के सर कट रहे होते हैं। और इसके साथ ही जब सारे मंगोल मारे जाते हैं तो सूफिया को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोबाताई को सबके सामने ज़मीन पर बिठाया जाता है, जिसके बाद उस्मान अपनी तलवार की तेज़ धार से इसका सर कलम कर देता है। नंबर 3, अली शार। दोस्तों, अली शार देखने में तो जैसे मुसलमान, लेकिन ये मंगोलों का पक्का खबरी होता है और इंतशार फैलाने में अपना पूरा किरदार अदा करता है। दोस्तों, जब उस्मान को इसकी असलियत पता चलती है तो वो इसे कबीले में ही कैद कर लेता है, मगर जब मंगोलों को इस बात की खबर होती है तो वो सोबाताई को सिपाहियों के साथ भेजते हैं, जो कबीले में आकर ऐलान करता है कि हाकिम अल्लाह का फरमान है कि इसे छोड़ दिया जाए और उस्मान अपने आप को हमारे हवाले कर दे। ये सुनना ही था कि उस्मान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालता है और इनके सब के सामने इसका सर कलम कर देता है। नंबर 2, बालागे। दोस्तों, बालागे ने एक चाल चली थी, अपने सिपाहियों के साथ उस्मान को अपने घेरे में ले लिया था। उस्मान जो इतना बहादुर और जंगजू था, वो इनके घेरे में कैसे आसानी से आ सकता था। ऐसा था कि जैसे उस्मान ने तो इस सब की पहले ही तैयारी कर रखी थी और बालागाय के लिए घाट लगाए बैठा था। बालागाय उस्मान पर हमला कर देता है, जिससे इनके दरमियान जंग छिड़ जाती है। दूसरी जानब जेर कोताई मंगोल से गोगटक लड़ रहा होता है और उस्मान बालागाय का मुकाबला कर रहा होता है। गोगटक इस लड़ाई में ज़ख्मी तो हो जाता है, मगर जेर कोताई को मारने में कामयाब भी हो जाता है। दोस्तों, इस लड़ाई के दौरान सूफिया वहाँ पर पहुँच जाती है और इस मामले को देखती है। जैसा कि बालागाय सोफिया पर बड़ा जुल्म करता है और सोफिया भी इस हक़ में होती है कि इसे मर जाना बेहतर है।
جیسے ہی بالا گئے اپنی تلوار اٹھا کر عثمان کی جانب بڑھتا ہے تو عثمان اپنی تلوار اٹھا کے اس کی گردن چیر دیتا ہے۔ نمبر 1، صوفیہ۔ دوستو، صوفیہ کا اس ڈرامے میں بڑا جاندار کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس ڈرامے میں دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ارطغرل اور باقی سب کو نقصان پہنچانے میں ہر وقت لگی رہتی ہے۔ عثمان بمسے کے ساتھ مل کر صوفیہ کے قلعے پر حملہ کر دیتا ہے اور عیسائیوں کو جو کہ اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد صوفیہ قلعے کی دیوار پر چڑھ جاتی ہے اور عثمان وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں ایک دوسرے کو ڈائیلاگ مارتے ہیں، اور جب ان کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو عثمان اس کے پیٹ میں تلوار کھوم دیتا ہے، جس کے بعد اس کو تھپڑ مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔